viewers, my name is Karan Sidana. Welcome back to my channel Sidana Special Classes. This is the lecture number 5 for the 10th class. We are continuing the chapter Light, Reflection and Reflection. In the 4th lecture last, if you haven't seen this, please watch it now. Link in the description box below. In the last lecture, we have done the rules for the image formation in the case of concave mirror. There are the 4 rules in the case of concave mirror. And similarly, in the case of convex mirror, today we will do the rules for the image formation. There are the 4 rules similar to that concave mirror. So let's get started. Here's come rule number. अपनी notebook और pen निकालिए. Start noting down the rules. Case of concave mirror, what was rule number 1? Rule number 1 बोलता था कि अगर कोई भी light ray parallel आ रही है, then after reflection it will pass through the focus. तो मैं आपको जल्दी से एक बात अच्छे से बता देता हूं कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इसका दूसरा नाम होता है जी डाइवर्जिंग मिरर. डाइवर्जिंग मिरर. अब इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, ये आपको डायग्राम दिख रही होगी. मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पर्टिकुलर मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं बिकॉज ऑल द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल डाइवर्ज. वो बिखर जाती हैं. ठीक है, दे आर नॉट कन्वर्जिंग एट वन सिंगल पॉइंट. इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर में कन्वर्ज होती है एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वो डाइवर्ज होती है. सो दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर एंड कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर. ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग. ये बिखर देता है मींस ये लाइट रेस को क्या कर देता है, बिखर जाती है लाइट रेस. तो देखो यार, रूल नंबर 1 सिंपल ही है, सीधा सा है. व्हेन एनी incident light ray coming parallel to principal axis, when any incident light ray coming parallel to the principal axis strikes on mirror, then after reflection it will diverge. क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे विल डाइवर्ज एंड इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस. कि ये अपीयर होगा कि दैट इज द रे इज पासिंग थ्रू द फोकस. तो देखो यार कैसे, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर. कौन सा मिरर है ये? इट इज नाइदर कॉन्वेक्स नॉर कनकेव. कोई भी मिरर नहीं है. कब तक मिरर होता है, कब मिरर बनता है? जब व्हेन वी आर पॉलिशिंग वन साइड ऑफ मिरर. ठीक है, अगर इनसाइड पॉलिश होगी, अगर देखो ये गोला घूम गया, स्फीयर घूम गया, अगर इनसाइड पॉलिश होगी देन इट विल बी कॉन्वेक्स, अगर आउटसाइड पॉलिश होगी देन इट विल बी कॉनकेव. तो ये था कॉनकेव मिरर. ठीक है, अब दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द मिड पॉइंट P. अब देखो, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो यार, कि इस पर्टिकुलर मिरर में फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर it will be on left hand side or it will be on right hand side. हाँ जी, कमेंट करो लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो आंसर है जी इसका राइट साइड. क्यों? क्योंकि गोला किधर घूमेगा, स्फीयर किधर कंप्लीट होगा, इस साइड में. तो इसका सेंटर कहां होगा, राइट साइड में. फोकस भी कहां होगा, राइट साइड में. ठीक है, सेंटर भी यहां और फोकस भी यहां इन द राइट हैंड साइड. ओके, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो आंसर इज लेफ्ट साइड. सर कंफ्यूज मत करो. देखो, ऑब्जेक्ट को अपन रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज दिस सरफेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये है हमारा पॉली सरफेस पीछे वाला. ठीक है, आगे वाला कौन सा, इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अगर ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो अपन यहीं पे ऑब्जेक्ट रखेंगे ना. मिरर के हमेशा आगे ऑब्जेक्ट रखते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके आगे ऑब्जेक्ट रखते हैं. सिंपल. तो लाइट रे भी कहां से आएगी, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. तो देखो, इफ द एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपको अच्छे से पता है अब. ठीक है, इट विल क्या होगी, इट विल डाइवर्ज. क्या हो जाएगी,
डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, तो डाइवर्ज होगी, बट इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, अपीयर होगा, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। क्या इसमें रिफ्लेक्शन के लॉज एप्लीकेबल होंगे? यस, ऑल द लॉज इज एप्लीकेबल ऑन दिस मिरर ऑल्सो। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी तो होगा कहीं पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा कहीं पे, यस। और मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल भी ड्रॉ करना है, तो सर नॉर्मल कहां से ड्रॉ करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो देखो मैं नॉर्मल अगर ऐसे ड्रॉ करूं तो कईयों को आपत्ति हो जाएगी, तो अपन ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल है विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हो गया, दिस इज द नॉर्मल, ओके, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, डन है। अगर कोई भी लाइट रे इज कमिंग टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डाइवर्ज, क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी, बट इट विल अपीयर टू पास, अपीयर, इट विल अपीयर। अगर अपन बैक एक्सटेंड करेंगे इस लाइट रे को, अगर बैक एक्सटेंड करेंगे अपन इन रिफ्लेक्टेड लाइट रे को, देन इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, ठीक है। दिस इज द रूल नंबर 1, प्लीज नोट इट डाउन, इस रूल को नोट डाउन कर लीजिए, डन। Now the rule number 2, when any incident light ray try to pass through focus, then after reflection it become parallel, to principal axis, तो देखो कैसे, हमारा मिरर कॉन्वेक्स, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड फोकस F। इसको अपन ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा डार्क, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। लो जी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस हमारी, पोल है हमारा P। तो देखो एनी लाइट रे ट्राई टू पास थ्रू फोकस, ये है हमारा फोकस, एनी लाइट रे ट्राई टू पास थ्रू द फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल, क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। क्या लॉ ऑफ एप्लीकेबल होंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यस, डेफिनेटली। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से क्या आ जाता है जी? नॉर्मल, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस I, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, बस हो गया, डन। दिस इज द रूल नंबर 2, प्लीज ड्रॉ इट, रूल लिखिए एंड डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, डन। आफ्टर दैट रूल नंबर 3, व्हेन एनी इंसिडेंट light ray try to pass through center of curvature, then it will come back through same path। ये तो रूल वैसा ही है जैसे अपन ने कॉनकेव मिरर के केस में पढ़ा था। अच्छे से ड्रॉ करना है मिरर को, दिस इज द मिरर, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। तो देखो कोई भी लाइट रे इट ट्राई टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो ट्राई कर रही है टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट वो पास नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी थ्रू द सेम पाथ। ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टर लाइट रे, प्लीज ड्रॉ इट। अब इसके बाद लास्ट रूल, जैसे अपने कॉनकेव मिरर के केस में करा था, लास्ट रूल वैसा ही है, व्हेन एनी लाइट रे फॉल ऑन पोल obliquely, then after reflection it will move obliquely in other direction। कैसे देखते हैं, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ड्रॉ कर दिया जी, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल,
ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड फोकस F. ओके, तो देखो कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट करेगी पोल के ऊपर, ये है हमारा पोल, इंसिडेंट लाइट रे करेगी पोल के ऊपर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो ऑब्लिकली. अगर ऑब्लिकली आ रही थी तो ऑब्लिकली क्या जाएगी. ठीक है, दिस इज द सिंपल रूल इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. प्लीज नोट इट डाउन. These are the 4 rules in the case of convex mirror. अपन ने 4 rules करे in case of concave mirror in the last lecture. Today we have done the 4 rules in the case of convex. Please इन rule को अच्छे से याद करिए, because on these basis, upon these rule we will continue our next lecture की how the image formation take place in the case of convex as well as in the concave mirror. Okay, then please make your notes properly, learn these rules, share this video to your friends. I will see you next video. My name is Kiran Sidana signing off. Bye bye. Shabakhat.